नव जागृति एक स्वयंसेवी संस्था है जो सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग एवं मानव संसाधनों के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नव जागृति 1993 से बिहार के पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों के 1500 से अधिक गांवों में सक्रिय रहा है। नव जागृति समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गया जिले के बेलागंज ब्लॉक में निम्नलिखित मुद्दों पर कार्य कर रही है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन। इस कार्यक्रम में लगभग 4212 परिवार लाभार्थी के रूप में जुड़े हुए हैं। बिहार राज्य की लगभग 90% आबादी यहाँ के गांव में रहती है और यही वो गांव के निवासी हैं जो काफी आशाओं और उम्मीदों से भरे हैं। उम्मीद एक बेहतर कल की, उम्मीद परिवर्तन की। HDFC बैंक में हमेशा यही प्रयास किया है, यही प्रयास रहा है कि इस परिवर्तन का हिस्सा बने ताकि हम उन क्षेत्र में बदलाव ला सके जहां हम सक्रिय हैं। सामाजिक दायित्व के अनुसार हम तकरीबन 51 लाख जिंदगियां छू चुके हैं। बेलागंज के किसान अब इंटेंशन फार्मिंग की नई टेक्निक से खेती करते हैं। इससे केवल 2 वर्षों में ही यहाँ सब्जी की उपज लगभग दुगनी हो चुकी है। किसानों की स्थिर आय में वृद्धि होने के साथ इस पर्यावरण अनुकूल तकनीक से यहाँ भूमि संरक्षण भी हुआ है। इसी गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी के पंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होने से लागत में कमी और उत्पादन में सुधार हुआ। हमारे समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए इन्हीं प्रयासों से 15 गांव के लगभग 4212 परिवार बेहतर कल का वादा पूरा किया। सघन सब्जी खेती IVC ये परियोजना किसानों को सब्जी की खेती और विपणन सहायता के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाती है। ये किसानों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न करके उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। 2100 से अधिक किसानों को सब्जियों की खेती करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। नव जागृति से जो बीज मिला है उसे बहुत अच्छा है। बैगन का बीज मिला, टमाटर का बीज मिला, मिर्चा का मिला और परसबीन का मिला, कद्दू का भी मिला, करेला का मिला, नेनुआ का मिला, झींगी का मिला, भिंडी का मिला, पालक है, लाल साग है। कृषि संसाधन का बेहतर प्रयोग हो पाए, जीरो टेलर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, मल्चिंग का उपयोग करते हैं। इससे यहाँ की फसल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा आधारित समूह सिंचाई प्रणाली कृषि प्रधान गांवों की सिंचाई अक्सर वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। किसानों की स्थिति को कम करने के लिए HRDP ने क्षेत्र में आधारित समूह सिंचाई प्रणाली शुरू की। 5200 WP सौर पैनलों के साथ सौर जल पंपिंग प्रणाली 7 गांवों में सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली की 7 इकाइयां स्थापित की गई हैं। ये प्रणाली 220 एकड़ भूमि को कवर करती है, जिससे क्षेत्र के 500 किसानों को लाभ मिलता है। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। मैं ग्राम जाफरा टोला ननकू बिघा का निवासी हूँ। मैं GI का अध्यक्ष हूँ। हमारे GI में 11 गो सदस्य बने हैं। सभी मिलकर हम लोग सदस्यों ने इस GI भवन को तैयार किया और HDFC बैंक द्वारा हम लोग के शॉर्ट प्लेट मिला, बोरिंग मिला, 1500 फीट हम लोग के अंदर पाइप बिछाया गया। उस पाइप से हम लोग के हर एक जगह पर आउटलेट दिया गया, जहाँ की पटवन के लिए हम लोग के बहुत अच्छा तरह से सुविधा हो गया। 20 से 25 एकड़ लगभग हम लोग के पहले पटवन के लिए कोई सुविधा नहीं था,
लेकिन जब से बोरिंग हम लोग के लगा है उस समय से पटवन के बहुत सुविधा हो गया है और हम लोग के अब खेती करने में कोई भार नहीं पड़ता है। सिंचाई की सुविधा नहीं था, उसके लिए हम लोग के अब सुविधा हो गया। पहले हम लोग सब्जी का नाम ही नहीं जानते थे, लेकिन जब से नव जागृति HDFC बैंक आया तब से हम लोग सब्जी का खेती करने लगे। पिपरा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में न केवल नवीकरण की सख्त जरूरत थी, बल्कि छात्र की अनुपस्थिति स्तर बढ़ता जा रहा था। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए दीवारों पर चित्रकारी के संग स्वच्छता हेतु निर्माण कार्य किए गए। राजकीय मध्य विद्यालय में भी शिक्षा संवादित कार्य किए गए, जैसे पुस्तकालय की स्थापना, शौचालय में सुधार, प्रयोगशाला, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम। 7 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इस हस्तक्षेप का सीधा प्रभाव 1500 से अधिक छात्रों पर पड़ा है। शिक्षकों को भी इन प्रगतियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन कक्षाओं के परिणाम स्वरूप छात्रों में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और उच्च सहभागिता स्तर प्रदर्शित हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद बाबर अंसारी है और हम इस स्कूल उर्दू मध्य विद्यालय जाफरा के इंचार्ज हेडमास्टर हैं। हमारे यहाँ HDFC के सौजन्य से नव जागृति संस्थान ने, NGO ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल अचानक से परिवर्तन लाने वाली बात है कि इस विद्यालय में इससे पूर्व हमारा विद्यालय का रंग रोगन, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो या कि ये इक्विपमेंट लगाने की बात हो, इधर पुस्तकालय का भी इन्होंने स्थापना कर दिया और साइंस लैब का भी यहाँ पे सारा इक्विपमेंट वगैरह आ गया है। तो अब हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बड़ा ही मन लगा करके बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। हम लोग को भी सिखाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम खास करके धन्यवाद देते हैं HDFC बैंक और नव जागृति संस्था को कि इन्होंने जो इस विद्यालय के लिए किया है उसका ये बच्चे शुक्रगुजार हैं और हम लोग भी, शिक्षक भी शुक्रगुजार हैं। क्षेत्र में आजीविका के लिए इस परियोजना ने एक गांव में मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। मधुमक्खी पालन और शहद जैसे आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। 50 एक्सट्रैक्टर ट्रे, मधुमक्खी जाल आदि महिला समूहों को उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक बक्से से एक सीजन में 15-20 किलोग्राम शहद मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों को वन्य जीव अनुकूल शहद बेचकर महिला समूह एक स्थायी राजस्व धारा अर्जित कर सकते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट बेलागंज प्रखंड में ग्रामीणों के लिए समग्र रूप से बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करने के लिए 95 सौर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गयी।